दोस्तों, आपने फिल्मों में किसी न किसी कोमा के पेशेंट को जरूर देखा होगा, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सच्चाई फिल्मों से बहुत ज्यादा अलग होती है। लेकिन कई लोगों को ना तो ये पता होता है कि कोमा क्या है और ना ये पता होता है कि कोमा जैसी स्थिति में आखिर कोई इंसान कैसे पहुंचता है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई इंसान कोमा में जाने के बाद कोमा से वापस आ सकता है क्या, और अगर आ सकता है तो उसके बचने के कितने चांसेस होते हैं, और क्या कोमा में गया हुआ इंसान क्या कुछ महसूस कर सकता है। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोमा शब्द का क्या मतलब होता है। दोस्तों, कोमा ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ एक शब्द है जिसका मतलब होता है गहरी नींद। इसमें मरीज का दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान एक अनिश्चित समय के लिए सो जाता है। वो इस गहरी नींद से कब उठेगा, इसके बारे में साइंस और डॉक्टर्स के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। वैसे अब यह सवाल उठता है कि कोमा जैसी स्थिति में कोई इंसान कैसे पहुंच सकता है। तो इसके पीछे वैसे तो बहुत सी वजहें हो सकती हैं, जैसे किसी इंसान के सर पर गहरी चोट लगी हो। ऐसा अक्सर हमें रोड एक्सीडेंट्स में देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में जब किसी इंसान का काफी खून बह जाता है तो मरीज कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। वैसे अगर किसी इंसान को किसी दवाई का ओवरडोज दे दिया जाए तो वो भी कोमा में जा सकता है। कोमा में गए इंसान का दिमाग किसी नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं करता, इसलिए ना तो वो बोल सकता है और ना ही कुछ समझ सकता है, लेकिन उस इंसान का दिल धड़कता रहता है और उसकी बॉडी में कई तरह की एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं। पर शायद आपको पता हो कि ये कोमा भी कई तरह का होता है और ये कितना गंभीर है, इसका पता हम ग्लासगो कोमा स्केल टेक्निक के जरिए लगा सकते हैं। इसमें मरीज को उसकी कंडीशन के हिसाब से 3 से 15 के बीच नंबर दिए जाते हैं, जिसमें अगर ये स्कोर 3 है तो इसका मतलब है कि मरीज डीप कोमा में है। ऐसा मरीज किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। वहीं अगर मरीज का स्कोर 15 है तो इसका ये मतलब है कि कोमा का ये पेशेंट हिल डुल सकता है और रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। अब ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोमा कितनी तरह का होता है। वेजिटेटिव स्टेट ऑफ कोमा। इस कंडीशन में मरीज आपको कभी कभी उबासियां लेते या स्माइल करते हुए भी दिख सकता है। ऐसे में आपको लग सकता है कि यह खुशी की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीज का ब्रेन बहुत ही बेसिक लेवल पर काम कर रहा होता है और इसकी वजह से वो कभी कभी छोटे मूवमेंट्स करते हुए दिखाई देता है, लेकिन ना तो वो आपको देख सकता है और ना ही सुन सकता है। इसके बाद बात करते हैं कोमा की एक और कंडीशन, कैटाटोनिया के बारे में। इस तरह के कोमा के मरीज में किसी भी तरह का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, यहाँ तक कि वो हिल डुल भी नहीं सकता। ऐसे में उसे सांस लेने में भी स्ट्रगल करना पड़ता है और उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की मदद से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोमा की ये दोनों कंडीशंस बहुत खतरनाक नहीं होती और कभी कभी कोमा के मरीज इन स्टेजेस से निकलकर बाहर भी आ जाते हैं और ये भी हो सकता है कि इसके बाद वो एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताएं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर पर गहरी चोट लग जाती है और उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, या यूं कहें कि उसका दिमाग एक तरह से डैमेज हो जाता है। इस कंडीशन को ब्रेन डेथ कहा जा सकता है। लेकिन उस इंसान के शरीर के बाकी अंग जैसे कि दिल का धड़कना, शरीर में डाइजेशन होना जारी रहता है। ऐसे में डॉक्टर्स इन पेशेंट्स के घर वालों को ये बोल देते हैं कि इस मरीज के बचने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन एक्चुअल में उसके बचने के कोई चांसेस नहीं होते। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोमा के मरीजों को कई बार होश में भी लाया जा सकता है। इस कंडीशन को स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिमुलस भी कहते हैं। इस कंडीशन में गए मरीज को मेडिकल इक्विपमेंट्स की मदद से दर्द देने या चेस्ट रब करने से होश में लाया जा सकता है। कोमा के इस कंडीशन में कोमा पेशेंट की आंखें कभी कभी खुलती रहती हैं और वो अपनी आई मूवमेंट कर सकता है। लेकिन यहीं पर आपको बता दें कि साल 2015 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कोमा के मरीजों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर थी। ये रिसर्च न्यूरो रिहैबिलिटेशन न्यूरल रिपेयर में पब्लिश हुई थी। इसमें कोमा के मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें रिसर्चर्स ने पाया था कि जिन पेशेंट ने अपनी फैमिली की आवाज दिन में 4 बार 6 हफ्तों तक सुनी, वो बाकी कोमा के मरीजों की तुलना में जल्दी रिकवर कर गए। यहीं पर आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दें तो जब फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर
एरिल शेरॉन को ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो वो वेजिटेटिव स्टेट की कोमा में चले गए। तब उनके ब्रेन का फंक्शन एमआरआई किया गया और ये नोटिस किया गया कि जब इजरायली पीएम से उनका बेटा बात करता है तो उनके ब्रेन की एक्टिविटी पहले के मुकाबले काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, ये तो हमने ब्रेन की बात की। अगर शरीर की बात की जाए तो आइए जानते हैं कि कोमा का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, कोमा में गए मरीजों के शरीर में ज्यादातर सिचुएशन में हार्ट पंप करना, शरीर का डाइजेशन और सांस लेने जैसी चीजें चलती रहती हैं। इसके अलावा इन मरीजों को जिंदा रखने के लिए मेडिकल सपोर्ट के जरिए बॉडी को पानी और बाकी न्यूट्रिशन डॉक्टर्स टाइम टू टाइम देते रहते हैं। किसी भी कोमा पेशेंट के लिए सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है मसल्स एट्रोफी, यानी वो सिचुएशन जब शरीर में बिल्कुल भी मूवमेंट ना होने की वजह से शरीर की मांसपेशियां काम करना बिल्कुल बंद कर देती हैं। तो ऐसे में उन्हें फिर से पहले जैसी कंडीशन में लाना डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम होती है बेड सोर्स, जो एक तरह के घाव होते हैं। ये स्किन को लंबे वक्त तक ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होते हैं। इसमें पेशेंट की स्किन धीरे धीरे सड़ने लगती है और अगर इस हिस्से में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर पेशेंट की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर्स कोमा के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं। तो आपको बता दें कि कोमा किसी एक वजह से नहीं होता, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी एक नहीं होता। अगर कोमा में जाने की वजह ड्रग्स का ओवरडोज है तो डॉक्टर्स शरीर से उस ड्रग्स को निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि कोमा में जाने के बाद 58% लोग कभी वापस नहीं आते और 4 दिन निकलने के बाद मरीज के होश में आने के चांसेस सिर्फ 7% ही रह जाते हैं, जो 2 हफ्ते के बाद सिर्फ 2% ही रह जाते हैं। अब आप इन सारी बातों से समझ गए होंगे कि कोमा दिमाग के साथ पूरी बॉडी को भी इफेक्ट करता है, भले ही वो इनडायरेक्ट इफेक्ट ही क्यों ना हो। वीडियो खत्म होने से पहले आपको बता दें कि कानून में कोमा में गए इंसान की गिनती जिंदा लोगों में नहीं होती, क्योंकि कोमा में गया कोई भी इंसान अपने फैसले खुद नहीं ले सकता और इस बारे में डॉक्टर्स की भी यही राय है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या कोमा में गए पेशेंट को मुर्दा मानना सही है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।